पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड की सियासत से जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने अब दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। एक तरफ सीएम तीरथ रावत दिल्ली में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी दिल्ली में हैं। सीएम तीरथ रावत के लिए हाईकमान के आदेश हैं कि वे अभी दिल्ली में ही रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर माथापच्ची हो रही है। तो आज तीरथ रावत दिल्ली में ही रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेसी खेमे की बात की जाए तो वहां भी अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गुटबाजी हावी है। यहां भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई अहम नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल, जिन्होंने चार्ज संभाल लिया है और वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूं। लखनऊ मेरा आगमन लगभग 5 वर्ष के बाद हो रहा है। आप में से कई लोग पहले भी मेरे से इंटरेक्ट करते रहे हैं। इस पद पे जिससे मैंने ज्वाइन किया है, आप सबकी मुझे सपोर्ट और शुभकामनाओं की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट से, आपकी मदद से और पूरे पुलिस विभाग में जो अपनी टीम है उसकी मदद से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी, चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहें। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नज़रअंदाज करती है, जिसमें पब्लिक सफ़र करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएँ, ये एक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जी, आपने सही कहा। जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में आया था और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बना हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैंने अभी भी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नज़रअंदाज की जाएंगी तो एक दिन
एक बड़ी घटना का रूप लेती है। तो यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीजीपी बनने के बाद अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया कि छोटे क्राइम्स उन पर खास तौर पर ध्यान देना है और सभी अधिकारियों को भी यही सलाह दी कि वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाएं। और अब वापस रुख करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। आज भी दिल्ली में ही मौजूद है सीएम तीरथ सिंह रावत। कावेरी अपार्टमेंट में सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं। हाई कमान के आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं। सीएम तीरथ को अभी दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया गया है। सीएम की जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। सियासी अटकलों के बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में कौन सी हलचल चल रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन से दिल्ली के अंदर है। अब ऐसे में सवाल ये, आखिरकार भाजपा हाईकमान क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और इस पूरे हलचल पर नजर बनाए हुए हमारे 2 सहयोगी, दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं और साथ ही पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक अविनाश का। अविनाश, क्या आज भी दिल्ली में ही रहेंगे तीरथ सिंह रावत? पहले ये कहा जा रहा था कि दून लौट सकते हैं। आस्था को तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री निकले हैं अभी अभी यहाँ पे अपने आवास से और वो निकल कर यहाँ से कहीं जा रहे हैं। हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कहाँ से निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए अपने आवास से निकल रही है। उनका काफिला रेडी हो गया है, चूँकि उनका पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री निकल कर यहाँ से कहाँ जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए जाते हैं या फिर कुछ केंद्रीय नेताओं से मिलने के निकलते हैं। देखिए ये उनका काफिला है, निकल रहा है। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के बारे में पता चलेगा, चूँकि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बताया कि वो कहां पर जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या केंद्रीय आला कमान से मिलने के लिए निकल रहे हैं या फिर यहां से सीधे कहीं और निकल रहे हैं। जाहिर तौर से बात है कि पिछले कई दिनों से कयास लग रहे थे और अब उस कयास को कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री चूंकि कावेरी अपार्टमेंट से परसों रात के 1:30 बजे के बाद अब निकल रहे हैं और यहां से निकल कर कहीं जा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी बोले नहीं है वो कहां पर जा रहे हैं। अभी पता करना होगा कि उनका काफिला आखिर कहां जा रहा है, क्योंकि वो नीचे जैसे उतरे सिक्योरिटी केवल इतना बोला कि चलो, और उसके बाद देखिए उनका पूरा काफिला यहां से निकला है। अब आगे कहां जा रहा है ये पता करना होगा, क्योंकि यहां से अब केंद्रीय आला कमान से भी मिलने जा सकते हैं, वापस देहरादून के लिए भी जा सकते हैं। तो अब देखना है कि वो कहां के लिए निकले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने ताजा तस्वीर दिखाई कि वो निकले हैं, फिलहाल सुबह से ही अपने घर पे थे और बीते 2-3 दिन जब से वो दिल्ली में है किसी भी मीडिया पर्सन से या किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनसे मिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल वो निकले हैं। आप नजर बनाए रखिए। पंकज राणा का रुख करते हैं देहरादून से। पंकज, देहरादून से भी क्या कोई खबर मिल रही है? पहले कहा जा रहा था कि आज दून लौट सकते हैं, लेकिन अभी आदेश है कि वो वहीं बने रहें, दिल्ली के अंदर ही रहें। बिल्कुल आस्था, देखिए देहरादून के तमाम नेताओं की नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है और यहाँ से कोई भी निर्णय नहीं होने वाला है। दिल्ली पर जिस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है उस पर नज़र यहाँ के नेताओं की टिकी हुई है। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि वो अपने घर से निकल चुके हैं, तो इस तरह की सूचना भी मिली है कि वो शाम तक देहरादून पहुँच जाएंगे और देहरादून आकर उनकी किस तरह की गतिविधियाँ रहती हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं या फिर वो सीधे अपने घर पर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो उनकी एक्टिविटी होती है। हाईकमान ने उन्हें क्या निर्देश दिया है इसका खुलासा तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि उनकी कल जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई थी और उपचुनाव को लेकर इस पर मंथन हुआ था, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि किस तरह का माहौल होने वाला है, क्या कुछ स्थितियां परिवर्तित होंगी या नहीं होंगी, किस तरह का माहौल रहेगा। लेकिन कल शाम तक, देर शाम तक जो सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज 12 बजे तक देहरादून पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी 1:30 बजे का वक्त होने वाला है और तीरथ सिंह रावत अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो सियासी उठापटक है उसका पटक से नहीं हुआ है, अभी भी कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। अगर देहरादून वो पहुंचते हैं, उत्तराखंड आते हैं, तो उनके आने पर नजर बनाए रखनी होगी कि उनकी जो अगली एक्टिविटी होगी वो क्या होगी। आकर वो सीधे सचिवालय जाते हैं या अपने आवास पर जाते हैं, अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाते हैं या तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन सियासी गलियारों में कई तरह की आस्था खबरें चल रही हैं। उत्तराखंड में तमाम जो सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उनमें अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ के नेताओं की जो नज़र है वो दिल्ली से पूरी तरह से टिकी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली हाईकमान का निर्णय है वो जल्द से जल्द उत्तराखंड भेजा जाए और जो भी होने वाला उसका पटाख से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है कि आखिर दिल्ली में किस तरह की हलचल हो रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की अटकलें और चर्चाएं हैं। सीधे रुख करेंगे अविनाश तिवारी का, जो कि दिल्ली में ही मौजूद हैं और जिन्होंने हमें ये ताजा तस्वीर दिखाई है। कावेरी अपार्टमेंट से काफिला निकल चुका है अविनाश सीएम का, लेकिन खबर क्या है, कहां जा रहे हैं? दून में तो कहा जा रहा है कि आज शाम तक लौट सकते हैं वापस। यहां दिल्ली से क्या खबर है?
जी बिल्कुल, आस्था अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से निकले हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है यहाँ पे दिल्ली में। अभी अगर बात करें, उनका काफिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर की ओर जा रहा है। जैसे ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं जाए तो उसके बाद सीधा देहरादून के लिए वापसी करेंगे। वो अभी फिलहाल उनका काफिला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर की तरफ जा रहा है। अब देखना यह है कि मुलाकात होती है तो क्या बात होती है, और बात होती है तो उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को 2 दिन तक ऐसे वेट करते हुए दिल्ली के अंदर नहीं देखा गया है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस्तीफा दिया गया था तो उन्होंने भी जो है दिल्ली के अंदर केवल सुबह वो आए थे और शाम तक इंतजार किया था। शाम को पार्टी अध्यक्ष ने उनको इंगित कर दिया था कि आपको इस्तीफा देना है, और फिर अगले दिन वो देहरादून में जाकर इस्तीफा दे देते। लेकिन इस तरीके से 2 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री आज तक दिल्ली के इतिहास में इंतजार नहीं किया कि उसको इंतजार करने के लिए कहा गया हो। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत परसों दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे, और अभी अगर आप बात करिए तो अभी 1:30 बजे का वक्त बज रहा है, यानी कि 2 दिन पूरे के पूरे हो गए और केवल एक मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद इंतजार लगातार जारी रहा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। और अभी जस्ट वो अपने आवास से निकले हैं, और आवास से निकलने से पहले केवल मुख्यमंत्री अपने जो सिक्योरिटी हेड होते हैं, सिक्योरिटी चीफ होते हैं, उनको अलर्ट करता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी को अलर्ट नहीं किया, वो सीधे नीचे आ गए। नीचे आ गए तभी सब सिक्योरिटी उनके साथ लगी, और उसके बाद वो सीधा कहे बस चलो। बिल्कुल, और काफिला उनका रवाना हो गया। तो अब सीधे पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी उनकी, फिर दून निकलेंगे। क्या कार्यक्रम, उस पर कुछ स्पष्ट जानकारी है आगे? जो जानकारी आ रही है कि पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर देहरादून के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि काफिला निकल चुका है कावेरी अपार्टमेंट से, जो उनका आवास है दिल्ली में, और अब यहां से वो सीधे जाएंगे जेपी नड्डा से मिलने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद दून रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले भी जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। किस तरह की चर्चाएं रही? कई बड़ी अटकलें और कई बड़े कयास जो हैं वो देहरादून में लगाए जा रहे हैं। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें आस्था तो राजनीति में इस तरीके की जब भी तस्वीर निकल के आती है तो प्रयास काफी तेजी से लगते हैं। और जिस तरीके से चिंतन बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद उनको यहाँ से मुलाकात हुई देर रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री के साथ। उसके बाद फिर वो लगातार वेट करते रहे। कल पूरा दिन बीत गया, आज सुबह सारी बीत गई। उसके बाद दोपहर में उनको जिस तरीके से वो अपने आवास से निकलते हैं, वो जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, किसी से मुलाकात न करना, किसी से यहाँ बातचीत न करना, कोई बैठक न करना, कोई मीटिंग न करना, ये अपने आप में इशारा करता है कि उत्तराखंड की राजनीति में सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिख रहा है, जितना अच्छा दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उतना अच्छा तो खैर नहीं है। अगर इतना ही ठीक होता तो इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री आकर दिल्ली के अंदर इंतजार न करता। और चूंकि फैसला पार्टी आला कमान को लेना है, और जो हमको जानकारी मिल रही है कि कुछ उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला पार्टी आला कमान ले सकता है, तो अब इंतजार करना होगा कि आखिर वो बड़ा फैसला क्या होता है। क्या बिल्कुल इंतजार है कि वो बड़ा फैसला क्या होता है, और क्या चर्चाएं उत्तराखंड की राजनीति में चल रही हैं, क्या कयास लग रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज राणा देहरादून से जुड़े हुए हैं। पंकज, ताजा खबर यह आ रही है कि दिल्ली में अपने आवास कावेरी अपार्टमेंट से रवाना हो गया है काफिला, और अब यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और उसके बाद वो दून के लिए रवाना होंगे। जिस वक्त दिल्ली बुलाए गए थे उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। वहां किस तरह की सुगबुगाहट इस वक्त आपको लग रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए जो बात आपने कही है उसको और ज़्यादा हवा उत्तराखंड में मिली है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में डटे हुए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का एकाएक जाना हुआ, उसके बाद से जिस तरह की कयासबाजी शुरू हुई कि यहाँ पर किसी तरह की भी परिवर्तन की बात या कुछ भी हो सकता है, उस तरह की कयासबाजी यहाँ चली थी, उसका भी पटाफेक नहीं हुआ है। उसकी चर्चाएँ और ज़्यादा उनको हवा लग गई है। अब तमाम सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये गौर करने वाली होगी आस्था कि जिस तरह से चिंतन बैठक होती है, चिंतन बैठक के बाद क्योंकि वहाँ पर कई भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, दिल्ली के नेता ही मौजूद थे, उत्तराखंड के सभी बड़े नेता मौजूद थे, और उनको एकाएक दिल्ली बुलाया गया। तो इसी बात से कई तरह की हवा शुरू हो गई थी उत्तराखंड में कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि आज शाम तक केंद्रीय हाईकमान निर्णय नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो फिर चलेंगी। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्होंने चौबट्टा खाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन ये सारी चीजें निर्भर करती हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि वो परमिशन देता है या नहीं देता, क्योंकि उत्तराखंड में 2 विधानसभा की सीट खाली है, गंगोत्री और हल्द्वानी की। तो इनसे ही चुनाव मुख्यमंत्री को लड़ना होगा यदि परमिशन मिल जाती है। तो ऐसे में एक बड़ी गंभीर बात यह हो गई है कि अब जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी के नेता हो, या फिर आम आदमी हो, वो सीधे तौर पर मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। वो ये चाह रहा है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले भी इसी तरह की परिस्थितियां हुई थी। मुख्यमंत्री जब थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको गैरसैंण
से बजट सत्र के दौरान एकाएक दिल्ली बुलाया गया था, सभी कार्यक्रम स्थगित कर उनको दिल्ली जाना पड़ा था। यही परिस्थितियां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने आज बनी हैं। रामनगर में बैठक होती है, रामनगर की बैठक के बाद उन्हें एकाएक दिल्ली बुलाया जाता है और वहां पर जाकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। जेपी नड्डा से मिलते हैं, फिर अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद भी इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर अस्थिरता नहीं बनती है। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि केंद्रीय हाईकमान कुछ बड़ा करने के फैसले पर अटल हो सकता है, वो कुछ कर सकता है बड़ा, लेकिन ये बड़ा क्या होगा इस पर अभी संशय के माहौल बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। आप लगातार जुड़े रहिए पंकज हमारे साथ, और दिल्ली से अविनाश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। और अपडेट ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत और अभी जेपी नड्डा के आवास में मौजूद हैं सीएम। अब से थोड़ी देर पहले कावेरी अपार्टमेंट, जो कि उनका दिल्ली का आवास है, वहां से वो निकले थे और उनका काफिला अब पहुंच गया है जेपी नड्डा के घर। अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, अब यहाँ किस तरह की मुलाकात होगी? क्योंकि चर्चा होगी ये कहना इसलिए उपयुक्त नहीं है कि एक मुलाकात वो कर चुके हैं, तो अभी क्या होगा? कुछ फाइनल उनको बताया जाएगा? कोई चीज जो नतीजे पर पहुंची है उससे उन्हें अवगत कराया जाएगा? क्या हो रहा है इस वक्त जेपी नड्डा के आवास में? जी बिल्कुल, अगर बात करूं आस्था, तो पहले मैं जेपी नड्डा के आवास के बाहर की एक स्थिति दिखाना चाहूंगा, चूंकि उनकी पूरी सिक्योरिटी यहीं पर खड़ी है, पूरा जो मीडिया है उत्तराखंड को कवर करने वाला वो यहीं पे मौजूद है, सभी लोग यहीं मौजूद है और सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर क्या होगा। हर कोई आशंकित है, हर कोई आशंकित है कि आखिर होने वाला क्या, क्योंकि ये दूसरी मुलाकात है और पार्टी अध्यक्ष अमूमन इस तरीके की मुलाकात लगातार बैक टू बैक नहीं करते हैं और इंतजार करने के लिए नहीं कहते। मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे। परसों रात को 1:30 बजे मुख्यमंत्री मिलकर आए गृह मंत्री अमित शाह से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उनको कहा जाता है कि अभी वो दिल्ली में रुकेंगे, उसके बाद उनको जो बताया जाएगा तब वो देहरादून के लिए वापस जाएंगे। कल का सारा दिन बीत गया, उनको नहीं बुलाया गया। आज पूरा समय बीता, उनको नहीं बुलाया गया। अचानक से उनके पास फोन पहुंचता है कि वो तत्काल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे और वो फिर तुरंत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचते हैं और अभी अंदर बैठक शुरू हो गई है। अब जो बातचीत हो रही है, जाहिर तौर से बात है कि उत्तराखंड की राजनीति में ये एक बड़ा संदेश जाएगा और उत्तराखंड की राजनीति में जाहिर तौर से बात है कि बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तभी लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक के बाद एक 2 बार सीएम को बुलाते हैं और 2 दिन तक इंतजार करवाते हैं दिल्ली के अंदर। कुछ बड़ा मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन लेना है, इसीलिए 2 दिन तक इंतजार कराया गया मुख्यमंत्री को यहाँ पर। अगर इतना बड़ा कोई अगर कदम ना उठाना होता तो किसी मुख्यमंत्री को यहाँ पर रोककर इस तरीके से इंतजार के लिए नहीं कहा जाता। वो बड़े कदम क्या होंगे? क्या मुख्यमंत्री देहरादून जाकर कुछ नया करते हैं? क्या मुख्यमंत्री देहरादून जाकर उपचुनाव की घोषणा करते हैं कि उपचुनाव किस सीट से लड़ेंगे, या फिर कुछ और घोषणा करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरे संशय दिख रहा है उपचुनाव को लेकर भी, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है चुनाव आयोग का 151A, वो कहता है कि अगर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से कम वक्त का बचा है वो समय, तो ऐसे जगह पे उपचुनाव नहीं हो सकता है। तो लिहाजा अगर उपचुनाव नहीं होता है तो जाहिर तौर से बात है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या होगा? क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मैसेज होगा? क्या अभी मुख्यमंत्री को उत्तराखंड जाके, देहरादून जाके क्या सबसे पहले मेजर स्टेप लेने होंगे? वो यहाँ पे जाहिर तौर से बात है कि इस बैठक में सब कुछ तय होगा कि आगे किस तरीके से मुख्यमंत्री को जाना है, किस तरीके से मुख्यमंत्री को काम करना है, या मुख्यमंत्री को आगे उपचुनाव के लिए क्या करना है, या मुख्यमंत्री को आगे बीजेपी के लिए वहां क्या करना है, सरकार के लिए क्या करना है। जाहिर तौर से बात है कि कुछ बड़ा डिसीजन बीजेपी ने लिया है, तभी मुख्यमंत्री को यहाँ पे इस तरीके से इंतजार करवाया। पिछले 2 दिनों तक वो अपने कावेरी अपार्टमेंट में रहे और आस्था सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 2 दिनों तक पिछले मुख्यमंत्री ने किसी से मुलाकात नहीं की, ना कोई मिलने वाले को समय दिया, ना किसी जो कार्यकर्ता जो पहुंच रहे थे कावेरी अपार्टमेंट में मिलने के लिए उनसे भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। कई सारे कार्यकर्ताओं को वो बैठा कर रखे लेकिन मुलाकात नहीं की। कई सारे लोगों को वापस लौटाया गया कि मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते हैं। अमूमन इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे टिहरी गढ़वाल से, और अभी भी वो सांसद है क्योंकि अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो जब वो सांसद हुआ करते थे टिहरी गढ़वाल के तो बाकायदा सभी से मुलाकात करते थे, कोई भी उनके पास पहुंचता था अमूमन मुलाकात करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 2 बार दिल्ली आए और दोनों बार उन्होंने सभी लोगों से मुलाकात की। कोई भी पहुंच जाता था, चाहे अपॉइंटमेंट हो या ना हो, मुख्यमंत्री रुक के उससे मुलाकात करते थे। लेकिन पहली बार दिल्ली दौरे में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली कि मुख्यमंत्री पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय तक कावेरी अपार्टमेंट के अंदर ही रहे और किसी से कोई मुलाकात नहीं की, किसी से कोई बातचीत नहीं की, ना कोई अधिकारी इसीलिए जो सवाल है वो और ज्यादा प्रबल हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण फैसला है जो लिया जाना है, जिसके लिए 2 दिन से तीरथ सिंह रावत दिल्ली में है, किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, और आज जब जेपी नड्डा के घर से निकलेंगे क्या फाइनल उनको बताया जाएगा?